एक बार पूरे ब्रह्मांड में बहुत अत्यधिक चर्चा हुई कि राधा ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त है। पर इस बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं था और वह थे नारद मुनि। वह अपने आप को ही भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानते थे। पर देवताओं में राधा रानी के विषय में चर्चा सुनकर उन्हें जलन महसूस होने लगी थी। नारद मुनि के स्वभाव से भगवान कृष्ण भी अच्छी तरह अवगत थे। एक दिन नारद मुनि कृष्ण भगवान से मिलने द्वारिकापुरी आए। उन्हें आता देख भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिर पकड़ लिया और बैठ गए। नारद मुनि ने उन्हें देखते ही पूछा, क्या हुआ प्रभु, आप सिर पकड़कर क्यों बैठे हुए हैं? उस पर द्वारकाधीश ने उत्तर दिया, मुनिवर, आज हमें सिर में बहुत पीड़ा हो रही है। नारद ऋषि बोले, तो प्रभु इस पीड़ा को मिटाने का क्या उपाय है? भगवान कृष्ण ने कहा कि उपाय तो है। अगर मेरा सबसे बड़ा भक्त अपने चरण धोकर उस चरण का अमृत मुझे पिलाएगा तो मेरा सर दर्द पल भर में ही ठीक हो जाएगा। कृष्ण के मुख से यह उपाय सुनकर कुछ पल के लिए नारद श्री सोच में पड़ गए कि हूं तो मैं भी भगवान कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त, लेकिन अगर मैं अपने पैर धोकर उसका चरणामृत भगवान को पिलाऊंगा तो मुझे नरक जाने जितना महापाप लगेगा। परंतु राधा को भी तो सब कृष्ण का बड़ा भक्त मानते हैं। इतना सोचने के बाद भगवान कृष्ण से आज्ञा लेकर नारद मुनि तुरंत राधा रानी के महल में जा पहुंचे और उन्हें प्रभु के सिर में हो रही पीड़ा एवं उसके उपाय के बारे में पूरी बात बताई। वह सुनकर राधा रानी ने एक क्षण का भी विलंब न किया और अपने चरण धोकर उसका अमृत एक कटोरी में नारद मुनि के हाथ में लाकर दे दिया और कहा, मुनिवर, मैं नहीं जानती कि मैं भगवान कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हूँ, पर मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य को पीड़ा में नहीं देख सकती। राधा रानी के मुख से वह सच्चे भक्तिभाव के शब्द सुनकर नारद मुनि की आंखें खुल गई और वह समझ गए कि राधा रानी ही भगवान कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त और प्रभु श्री कृष्ण ने यह लीला मुझे समझाने के लिए ही रची थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी और कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।